ढोल बजाओ, खुशियां मनाओ। जेरे जेरे या अल्लाह अखों चों पानी आ गया मेरी वजह तो कि वो मर गया है, या अल्लाह वो मर गया है, तो या अल्लाह वो मेरा नहीं है। हाँ, एक और है कहने दिता है, चलो रिश्ते जल्दी आओ, मैं पल्ला के पास आ गया, कुछ नहीं है। ये जिन्हें भी देखा है ना, मेरे मरण तो बाद मेरिया नस्लों पूरिया साड़ना है, मैं सारा समझाता है, इन्होंने पता भी चल गया। मौला तू बड़ा बेपरवाह है, मौला तू बड़ा बेपरवाह है। शेरो मेरे मरण तो बाद भी ये सारा कुछ झट दे करा दे, करा दे, करा दे। अव्वल कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह दे सानू भी शहादत दी मौत, आमीन। या अल्लाह मैं सारा कुछ दसिया है, फिर भी अगर मैनू हाथ कोई मारे, मैं नहाता, मैं तेरे ते तेरे दीन की खास खातर निकलिया, अगर फिर भी मैनू कोई मारता है तो मौला उसकी नस्ल बर्बाद कर दे, मौला उसकी नस्ल बर्बाद कर दे। वो गलत आदर मान के आया है, उन्हें नहीं सी मारना चाहिए। आपको पता है कि मैं हक ते सच की खातर निकलिया है। मौला एदियां नस्लां बर्बाद कर दे, मौला एदियां अगलियां पिछलियां नस्लां बर्बाद कर दे। जिन्हें जिन्हें भी ये मुलबत ने, जेड़े जेड़े अमरीके के जुल्म होया वो मुलबत ने, मौला अलग तो ला के ये तक जेड़ियां जेड़ियां नस्लां मौला बर्बाद कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सारे। जैसा कि आपको मालूम होगा जो भी मामला चल रहे हैं सारे, तो मरे तो हम पहले ही हैं मरीद के सानहा देख कर ही, अब तो सिर्फ इस लाश को दफनाना बाकी है। और आपको पता ये भी होना चाहिए कि जो मौत सामने देख रहा होता है वो झूठ नहीं बोलता। मेरे पास तो गिनती के दिन हैं, टाइम है जो मुझे लग रहा है। तो ये मरने के मेरे बाद भी आप लोगों के पास वीडियो होगी, ये आपने मेरी बातें नोट करनी है। मैं तो लोगों में घूमता रहा हूँ, घर से बेघर रहा हूँ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ये कभी वो। तो मैं बड़े लोगों के साथ मिला हूँ आगे पीछे। जो मैंने गुस्सा सिविल अवाम में देखा है ना, टीएलपी के अलावा लोगों में, वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये आप मेरी बात याद रखना, लिख लेनी है। ये जो मरने वाला बंदा होता है वो झूठ नहीं बोलता, सच्ची बातें होती हैं उसकी। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नून लीग की पहली और आखिरी जुल्म वाली दास्तान थी जो इन्होंने रकम कर ली है। अभी ये इनके गले में फिट हो गई है। अभी ये मरियम नवाज जितनी मर्जी जहां मर्जी चली जाए, ये बचेगी नहीं, इसने नहीं बचना। कहीं भी चली जाए, चाहे ये लंदन, चाहे जिधर मर्जी, इसकी मौत मैं देख रहा हूं कि पता नहीं अभी वो अल्लाह पाक किसको ये तौफीक देता है कि इसका भी काम तमाम करेगा। देख रहा हूं मैं, इसकी ऊँटियां बदलने से कुछ भी नहीं होगा। चाहे ये इस्लामाबाद पुलिस वाला चीफ हो, उसका क्या नाम है, सैयद नासिर अली रिजवी। नाम देखो कितने प्यारे हैं, सैयद भी लगाया हुआ है, रिजवी भी है साथ, लेकिन ना ही वो सैयद है ना ही वो रिजवी है। ये भी मेरी बात याद रखना। अभी उनको ताकत का नशा है। और भी जितने भी मसूफ इसको रियासत की रिट समझ के कह रहे हैं बार बार आके, वो पुलिस अफसरान, वो बड़े बड़े उहदों वाले, ये मोहसन नकवी या जितने भी बड़े बड़े हैं, ये मेरी बात आप लिख लें। मैंने जो लोगों में गुस्सा देखा है, ये कहाँ चले जाएंगे? दुनिया से तंग नहीं हो जाएंगे? हाँ, अभी इनके पास पावर है तो इनको लग रहा है कि हमें मौत ही नहीं आनी, या हमारे सारे मुखलिस हैं। कुछ भी नहीं है। वो मैं एक वाकया सुन रहा था कि मंगोलों वाले कुत्ते वाला, आपने भी सुना होगा। तो अल्लाह पाक ने जब काम लेना होता है तो मंगोलों के कुत्तों से भी ले लेता है। यहाँ तो आपके दाएं बाएं सारे मुसलमान हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही इसमें हिस्सा लें, खवातीन भी काफ़ी हैं। मरीम नवाज साहबा, आपको बता रहा हूँ, पहले आगाह कर रहा हूँ। और ये जो पुलिस अफसरान बड़े बड़े हैं या जितने भी हैं, जिन्होंने आके पावर के नशे में मीडिया चैनल्स पर बैठ के अपनी सारी कुछ किया है, इन लोगों के सामने तो नजर आ गए। और अल्लाह की लाठी बेवाद है। मैं तो मरा ही मरा, लेकिन यहाँ क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बातें हैं। बस दुआ यही है, अल्लाह पाक कहीं वो दिन हमें भी देखना नसीब कर दे, इनका इबरतनाक निजाम हम भी देख लें। ये उस्मा बुखारी, ये तलाल चौधरी, ये दूसरा एक मसूफ क्या था, ताड़ड़े क्या नाम है उसका, ये इनकी बच नहीं है अभी। ना नवाज शरीफ को कोई छोड़ेगा, ना शहबाज शरीफ को छोड़ेगा कोई। ये मेरे से लिख लें, जितनी मर्जी सिक्योरिटियां बदलाई जाएं, जो मर्जी करें, सिक्योरिटी थ्रेट तो है ना। वो किस लिए है? दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI है। अगर वो बता रही है कि थ्रेट है, इसका मतलब है कि थ्रेट तो है ना। और एक ये आखिरी चश्मदीद गवाह जिसने सानहा मरीद के देखा, ये भी है। ये उस टाइम होगा तो नहीं, लेकिन मेरी वीडियो आप लोग सेव कर लें, लोगों तक पहुंचाएं। अभी ये देखें आप होता क्या है। और मैं उनको भी, जिन्होंने इस सारे सानहे में या जुल्म में कुछ नहीं किया,
उनको भी बरादराना मशवरा दूंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ कि आप भी मीडिया के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर इतना ना तराएं। ये सारी वीडियो बन रही है, हर चीज़ हो रही है, तो अपनी अपनी सिर्फ बारी का इंतजार करें कि वो कब आप लोगों के लिए ज़मीन तंग हो जाएगी। ये भी किस किस बंदे के ऊपर शक करेंगे आप? सारी इधर रहना है तो लोग तो आपके साथ होंगे दाएं बाएं, जितना मर्जी भी है। ये तो अल्लाह पाक ने जिसके कान में डाल दिया उसने उसका घाटा उतार देना है। तो ये आप सोच लें, ये आज मेरी तरफ से एक आपके लिए, वैसे बताता तो कोई नहीं है, मैं आपको पहले आगाहीनामा दे रहा हूँ, जितने भी ये जुल्म में बराबर के शरीक हैं, चाहे वो कोई पुलिस अफसर है, जो छुपा हुआ है वो भी तो अल्लाह की पकड़ में आएगा ही आएगा, लेकिन जो सामने है इनका बचत नहीं है। ये मेरे से लिखवा लें आप, बस वो दिन देखें अभी किधर जाते हैं, किसकी किस्मत पहले जागती है। ये मेरे चेहरे पे देखें, आपको कोई शर्मिंदगी, कोई डर, कोई खौफ नजर आ रहा है? अल्लाह सच्चा जानता है, मैं पहले भी अपनी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जब से मैंने ये सानहा मरीदगी के बाद देखा है, मैं अपनी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखता हूँ, हर वक्त तैयार रहता हूँ कि अभी मौत आई है, अभी आई है, अभी आई है। और वो मैं उनको भी थोड़ा बता दूं जो मुझे मारने वाले हैं कि हमें जब भी हम ऑपरेशन पे जाते थे तो वो कहते थे, जो हमारे उस्ताद होते थे, कि यार आप ऑपरेशन पे जा रहे हैं उधर वजीरिस्तान में, तो जब भी ऑपरेशन करना है तो इस तरह मुफ्त में जान नहीं देनी, कम से कम 10 बंदों का सर लेके जाना है। तो वो जो भी मुझे मारने के बारे में सोच रहे हैं, उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो 10 पहले वो आएंगे या मैं आऊँगा, ये तो भी किस्मत की बात है, लेकिन खुदारा मुझे मारने से भी काम नहीं अभी रुकेगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो मरा हुआ हूँ पहले ही, लेकिन ये सारे प्रूफ भी मैंने दिखा दिए, सारा कुछ भी दिखा दिया। अभी तो मैं बेगुनाह भी हूँ, किया भी मैंने कुछ नहीं है। 16 साल में मैंने नौकरी की है, उधर भी देखें मैंने गड़बड़ेशनें नहीं की है नौकरी में, अल्लाह का शुक्र है, जिधर जिधर की है वो भी अच्छी की है। पुलिस में भी मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब मैं अच्छा बंदा हूँ, शरीफ हूँ। गाँव में मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें आके, जिधर भी देख लें। मकसद कहने का है ना, हक बंदे को आप मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दोस्त से मुझे पता चला कि यार, उसने कहा यार एक अंदर की बात आपको बताता हूँ, वो जो आपको मारने की सोच रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि यार उसको क्यों मार रहे हो? उसने कहा यार हम नहीं मार रहे इसको, ये जिन जिन अदारों का इसने नाम लिया है ये इसको मारने के चक्कर में है। तो भाई मैंने तो अदारों का नाम तो इसलिए लिया ना कि ये आंखों ने देख लिया। तो इस फौज की नौकरी में मुझे ये भी पता था कि क्या क्या कौन सी वर्दी है, किसकी है, क्या नहीं है। तो कहने का शॉर्टकट पे आता हूँ कि मुझे मार दें, मरवा। अच्छा, एक और आपको भी देख कह रहे होंगे मरने वाला बातें हम समझ के कर रहा है, तो एक और देखो भी ये निज़ाम देखना बाकी था कि जो मुझे मारने वाले हैं उनको पता ही नहीं है मरवा कौन रहा है, मार क्यों रहे हैं मुझे। मरवा कोई और रहा है और मार कोई और रहे हैं, चलो वो तो एक अलहदा है, लेकिन फिर भी मार डाले, हमें ये ज़िंदगी अभी अजीज भी नहीं है। हम तो खुद लेके जान हथेली पे घूम रहे हैं, कोई जान से मारे, इस जान जिंदगी से ऐसी से घुटन से छुटकारा हो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बाकी फिर बता रहा हूँ, ये नून लीग वालों को मशवरे देने वाला कोई कादियानी है, ये भी कादियानियों की गठजोड़ वाले हैं, लेकिन इनको इनका तबाह करने वाला कोई कादियानी था जिसने इनको इतने उल्टे उल्टे मशवरे दिए, और अभी भी दे रहा है। ये सारा मरीदगी के बाद रुका नहीं है, इतना जुल्म, फिर जुल्म को छुपाने के लिए और जुल्म, गर्म बेहुरमती, सारा कुछ, लाशों की बेहुरमती। और एक और बात आपको बता दूं, चलो वीडियो लंबी तो हो गई, कोई बात नहीं। अभी मुझे एक दोस्त ने मेरे ने रात को मुझे बताया कि यार हमारे उधर जानने वालों में एक पुलिस में है, तो 17 तारीख को 2 ट्रक उसने कहा कि लाशों के लेके आके इन्होंने लाहौर ना एक बड़ा सा खड्डा निकाल के उसमें सारों को ना रख के मिट्टी डाल दी है। इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन निज़ाम तो अभी बदलेगा। कुर्बानियाँ तो हमने जो देनी थी हमने तो पेश की हैं, लेकिन अभी आपका क्या होगा? जिनको जिंदगियां प्यारी हैं उनका क्या होगा? जिन्होंने सारा कुछ किया, एक भी हो गया, सारा कुछ भी किया, अभी बच जाएंगे, अभी बचत किसकी है? यही सिर्फ देखना बाकी है। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि थोड़े दिन की मोहलत दे दे, उतने के दिन की मोहलत दे दे, ताकि मैं इनका अपनी आंखों से देखूं सारा इबरतनाक अंजाम। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को बद नज़र से बचाए और इसको हमेशा शादोबाद रखे, अच्छा हुक्मरान नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो सारे इस्लामी मुबारकां ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਏ, ਇਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ 034230696991
ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਭੇਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਜ਼ੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਭੇਜਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਬਟਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਮੁੱਠੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਖਲਸ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਇਸਲਾਮ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਢੇਰ ਲਾਤਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 19, 20, 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਉਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਖੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤਖਤ ਤੇ ਆਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਲਵੀ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਆ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।